हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग और कर्मचारी से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करें सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। तो खबर इस प्रकार है, एनपीएस की राशि पर सरकार की नज़र। कर्मचारियों ने जो पैसे निकाले हैं लगभग 800 करोड़ के रुपए हैं और इसमें 8000 करोड़ रुपए भी बताए जा रहे हैं। उसको 4 किस्तों में 31 दिसंबर तक जमा कराना होगा। इसको लेकर ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। राशि वापस जमा नहीं कराने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा ओपीएस का लाभ। तो जिस प्रकार से ये संघर्ष चल रहा है ओपीएस वाला, उसी को लेकर है अपडेट्स के लंबे संघर्ष के बाद कर्मचारियों की जीत हुई थी, ओपीएस का लाभ मिला था। लेकिन अब ये जो उलझन हुई है जिसमें कर्मचारियों ने एनपीएस की राशि निकाल ली है, तो अब उनको दोबारा जमा कराना होगा। कर्मचारी के खाते में वेतन का 10% अनुदान जमा। 1 जनवरी 2004 से राजस्थान में कर्मचारियों के लिए ओपीएस के स्थान पर एनपीएस लागू किया गया, जिसमें पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी और वेतन का 10% अनुदान कर्मचारी के खाते में जमा किया जाने लगा। इतना ही शेयर 10% के आधार पर राज्य सरकार कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा करने लगी। यानी एनपीएस की इस 20% राशि को एनएसडीएल के अकाउंट में डाल दिया गया और वो शेयर मार्केट के आधार पर लाभांश की व्यवस्था की गई। ये एनपीएस की व्यवस्था थी। अब वर्तमान में क्या हुआ कि प्रदेश के लगभग 5,68,545 एनपीएस धारक कर्मचारियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार जो है खेल खेलती रही। एनपीएस के नाम पर कर्मचारियों का कई वर्ष तक शोषण भी हुआ। राज्य सरकार के एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू करने की घोषणा अभी राहत नहीं दे पाई है, क्योंकि पहले केंद्र सरकार के पीएफआरडी का जो कानून है वह खत्म होना आवश्यक है। कर्मचारियों पर एनपीएस के नाम पर शोषण की तलवारें हमेशा लटकती रहेगी। 1 जनवरी 2004 से मार्च 2022 तक राजस्थान एनपीएस धारक कर्मचारियों के खातों में जो पैसे जमा थे, 1000 करोड़ रुपए हैं, वो करोड़ों में रकम है। ऐसे में सरकार ने एनपीएस खातों में से प्रत्येक कर्मचारी को 10% कुल अनुदान का 25% पैसा अपने सेवाकाल में निकालने की छूट भी दे रखी थी। लेकिन अब वापस वसूली के आदेश जारी करके कर्मचारी को परेशान किया जा रहा है। वहीं बात करें तो शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार एनपीएस के नाम पर कर्मचारियों का शोषण कर रही है। कर्मचारियों के पैसों की तरफ सरकार की जो है दृष्टि है। ऐसे में सभी कर्मचारी को व्यापक एकता का परिचय देकर संघर्ष के बल पर शोषण मुक्ति का रास्ता तय करना होगा, अन्यथा सत्ता बदलने पर सरकार एनपीएस जो है पुनः लागू करके कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी छीन सकती है। वहीं बात करें तो प्रदेश में 19 मई 2022 को सरकार ने ओपीएस का नोटिफिकेशन जारी कर कर्मचारियों के जो हज़ारों करोड़ रुपए हैं उनको जीपीएफ 2004 के खातों में जमा कराने की बात कही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया। इसके बाद 19 मई से 22 अगस्त तक कर्मचारी को अपने खाते की 25% राशि निकालने की छूट भी मिल गई थी। सुविधा के अनुसार कर्मचारियों ने लगभग 8000 करोड़ रुपए अपने खाते से निकाल लिए हैं। यह बात सरकार को भी जो है नागवार गुजरी और 6 सितंबर को वित्त विभाग और सचिव रोहित गुप्ता ने कर्मचारी को आदेश निकालकर 1 अप्रैल 2004 से 28 अगस्त 2004 तक एनपीएस के खातों से निकाली गई राशि को 4 किस्तों में 31 दिसंबर 2022 तक जमा कराने के लिए निर्देश दिए गए। ऐसा नहीं करने पर कर्मचारी को ओपीएस नहीं दी जाएगी, उन्हें एनपीएस में ही रखा जाएगा। तो ये बड़ी कह सकते हैं मुश्किल भरी राह है एनपीएस वाली। और अब ओपीएस लागू तो कर दिया गया है, लेकिन जो पैसे निकाल रहे हैं उनसे वापस मांगा जा रहा है और उनको जमा कराना होगा 31 दिसंबर तक। इसके साथ ही बात करेंगे अगली खबर की, और वो है हमारे कॉलेज शिक्षा को लेकर, जिसमें एडमिशन होता है बच्चों का। तो बात करें तो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने स्नातक प्रथम वर्ष में रिक्त स्थानों के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया है। कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने स्नातक फर्स्ट ईयर में रिक्त स्थानों के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी किया है। अब विद्यार्थी 13 सितंबर तक सरकारी कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। स्नातक में प्रवेश की ऑनलाइन तिथि को बढ़ाकर विद्यार्थियों को राहत दी गई है। कॉलेज में प्रवेश के लिए जो विद्यार्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे, वे आवेदन कर सकते हैं। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम और श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि बुधवार 7 सितंबर। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि बुधवार 14 सितंबर रखी गई है और रिक्त स्थानों के लिए प्रतीक्षा सूची जारी करने का जो टाइम है वो है 16 सितंबर। इसके साथ ही बात करें तो कई सरकारी विद्यालयों ने जो अभी RKSMB के कार्यक्रम चल रहा है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम को लेकर, जिसमें बच्चों को जो है ग्रुप वाइज बांटना था और उनके बेसलाइन असेसमेंट लेने थे, लेकिन कई स्कूलों ने बेसलाइन असेसमेंट नहीं लिए। राज्य के लगभग 104 सरकारी स्कूलों में नहीं हुआ बेसलाइन असेसमेंट, पढ़ाई बाधित। तो इसी को लेकर नोटिस भी जारी होगा। कई जो है कार्यक्रम तय किया गया था, कई स्कूलों में ये नहीं हो पाया है। 3री से 8वीं तक के बच्चों का बेसलाइन पूरा नहीं हो पाया है। तो बेसलाइन को लेकर सरकार के निर्देश थे और कई स्कूलों ने इस प्रकार का काम नहीं किया है। बीकानेर की 5 स्कूल इसमें शामिल है। और आपको पूरी जानकारी दे दें तो मामला था कि कक्षा
तीसरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए ये बेसलाइन चल रहा है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय का बेसलाइन असेसमेंट करके संस्था प्रधान को साल आधार पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। इस असेसमेंट के आधार पर ही कक्षाओं के विद्यार्थियों के पोर्टल में ग्रुप बनने थे और उन्हें उनके लेवल के अनुसार तैयार की गई वर्कबुक का आवंटन कर पहले 4 क्लास में वर्कबुक के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाना था, ताकि विद्यार्थियों को उनके कक्षा स्तर तक लाया जा सके। लेकिन इन 104 जो स्कूल हैं, इनके न तो ग्रुप आवंटित हो सके और न ही बच्चों को उनके स्तर के अनुसार वर्कबुक का आवंटन हो पाया, जिससे इन बच्चों को वर्तमान में कक्षा स्तर के लाने के प्रयास को धक्का लग रहा है। इसके साथ ही बात करें तो प्रिंसिपल के पदों को लेकर जो है मामला इस प्रकार है। प्रिंसिपल के 20% पदों को व्याख्याताओं से बढ़ने पर रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल प्रिंसिपल के खाली पदों में 20% को पदोन्नति के जरिए बढ़ने पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने शिक्षा सचिव और कार्मिक सचिव सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगते हुए कहा कि राज्य सरकार जवाब पेश करने के बाद इस आदेश को संशोधित कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है। देवेंद्र कुमार शर्मा व अन्य अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि शिक्षा विभाग स्कूल प्रिंसिपल के खाली जो चल रहे 100% पदों की डीपीसी कर पदोन्नति के जरिए व्याख्याताओं से भर रही है, जबकि 25 मार्च 2015 के परिपत्र के तहत प्रिंसिपल के खाली पदों में से 67% पद ही व्याख्याता से भरने का प्रावधान था। शेष 33% पद हेडमास्टर से भरे जाने थे। इसके बाद राज्य सरकार ने 3 अगस्त 2021 को नए नियम लागू कर 80% पद स्कूल व्याख्याता और 20% पद हेडमास्टर से भरे जाने का प्रावधान कर दिया है। तो ये तमाम तरह के शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी दी आप सभी के लिए धन्यवाद।